मित्रों, जैसे कि मार्च का महीना चल रहा है और अगर आप कुछ भी डोनेशन देना चाहते हैं तो आप हमारे विश्वानी सेवा फाउंडेशन में यदि डोनेशन देते हैं तो इस पर आपको मिलती है पूरी टैक्स की छूट। जैसे ही आप डोनेशन देते हैं उसका स्क्रीनशॉट आप हमारी नीचे दी गई ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। विश्वानी सेवा फाउंडेशन का अपना जीमेल एड्रेस है। इसी के साथ साथ आपका नाम, आपका पैन कार्ड, आपका सिटी नेम हमें भेजें। हम आपको भेजेंगे रसीद जिसको लगा करके आप टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं और ये छूट 100% तक जाती है। दोस्तों, एक तरफ तो आप हिंदू समाज में देख रहे होंगे कि पुरुषों के खिलाफ जाकर के ना केवल वो पर पुरुषों से संबंध बना रही हैं बल्कि तलाक लेकर के एलिमनी ले रही हैं। पुरुषों को अपना जीवन, अपनी इह लीला तक समाप्त करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियां ऐसी हिंदू लड़कियों का एक बहुत अच्छा विकल्प बनकर उभर रही हैं। मेरी पहली पुस्तक ढाई मोर्चे का चक्रू में मैंने 3 अध्याय लिखे थे स्पेशली रमजान के महीने के लिए ही। रमजान के महीने से पहले, रमजान के महीने के दौरान तथा रमजान के महीने के बाद में इन लोगों के द्वारा कब कब कहां पर कौन कौन सी हिंसाएं की गई हैं तथा गैर मुसलमानों के साथ में मास लेवल पर इन लोगों ने क्या क्या अपराध किए हैं, उसको पढ़ने के बाद में जहां एक तरफ बहुत बड़े समुदाय में जागरूकता आई थी, उन्होंने मुझे ईमेल करके, लेटर्स लिख करके बताया कि इस प्रकार के इतिहास के विषय में उनको कभी कुछ पता ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ रमजानी समुदाय के अंदर एक भूचाल मच गया था और उन्होंने कई सारी ऐसी पीएल्स डाली थी मेरे खिलाफ जिससे कि इस किताब को रोका जा सके, लेकिन हर चीज क्योंकि एविडेंस और प्रूफ पर है इसलिए वो इसको नहीं रोक पाए। अगर किसी ने किताब नहीं पढ़ी है तो बहुत ही स्वर्णिम अवसर है कि इस समय पर, इस पाक महीने के दौरान में इसको 50% की छूट पर हमने सनातन हाट तथा अमेजन पर उपलब्ध करवाया है और इस पर किसी प्रकार का कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। साथ ही साथ इसको कैश ऑन डिलीवरी भी मंगवा सकते हो। कुछ चंद पुस्तकें ही बची हैं और इसका इंग्लिश वर्जन, उसकी भी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। मित्रों, इस बार का जो रमजान है वो उसका परिदृश्य ही बदल चुका है। इस बार जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं वो इस पुस्तक के बाद के इम्पैक्ट को दिखाती हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि इस दौरान कितनी मुस्लिम लड़कियों ने इस्लाम छोड़ करके सनातनी लड़कों का हाथ थामा है और वो भी स्पेशली इसी महीने के अंदर या इससे थोड़ा सा पहले। ये जो परिवर्तन आया है इसमें सबसे बड़ा स्थान किसका है? वो है बरेली का। वही बरेली जहां से बार बार ज्वालामुखी फटते थे, जो लोग बार बार कहते थे कि अगर हम लोग सड़कों पर आ गए तो महाभारत छिड़ जाएगा। वो जो रजाक आदमी का मौलाना कहता था ना कि बांग्लादेशी हमारे भाई हैं, इनको बाहर निकाला तो हिंदुओं तुम्हें बंगाल की खाड़ी में डूबकर मरने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। उसी बरेली से एक ही दिन में 3 लड़कियों ने घर वापसी की है। नाम बताने को तो मैं सबके बता सकता हूं, लेकिन इनमें सबसे स्पेशल जो नाम है वो है हर्षित यादव का, जिसके साथ में दानिया खान ने विवाह किया है। अब हर्षित यादव और दानिया के इस विवाह के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चाएं क्यों हैं? क्योंकि सभी लोग ये कह रहे हैं कि जो असली MY यानी कि मुस्लिम यादव गठबंधन बनना चाहिए था वो आखिरकार हर्षित यादव ने बनाया है, ना कि टोटी यादव, जो हर बार हिंदुओं को धोखा देते हुए, उनकी आस्थाओं पर आघात करते हुए, कार सेवकों, राम सेवकों पर गोली चलवाते हुए, बाबरी विध्वंस को रोकने वाले तथा राम भक्ति को भी अपराध बताने वाले जो झूठे और अधर्मी यादव हैं, उनका नहीं बल्कि हर्षित यादव का MY गठबंधन आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरी है और वो भी बरेली में घुस करके। ये कार्य करने वाले हर्षित यादव को सत्य सनातन परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर इनको भविष्य में कुछ भी आवश्यकता होगी तो हम उसको पूरा करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम दानिया है, मैं 20 साल की हूँ और मैं बरेली से बिलोंग करती हूँ, थाना प्रेमनगर से। मेरे पापा का नाम सोहेल नियाज रजा है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ पुलिस केस वापस ले लें, हमें परेशान ना करें। मैं जहाँ भी हूँ खुश हूँ, अपनी मर्जी से आई हूँ। 5 फरवरी को रात के 8 बजे मैं अपनी मर्जी से निकली थी। गुमशुदा की रिपोर्ट प्लीज़ वापस ले लें पापा, और प्लीज़ परेशान ना करें। कुछ ही दिनों पहले आपने कार में बैठे हुए कपल को देखा होगा जिसमें एक मुस्लिम लड़की लड़के से अधिक साहस दिखाते हुए अपने घर वालों को डांटते हुए कह रही थी कि मेरे पति को कोई आंच तक नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं अपनी मर्जी से यहां पर आई हूं। दोस्तों, खुशखबरी ये बताई जा रही है कि उनके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ है। सत्य सनातन परिवार की ओर से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
एक यूट्यूब चैनल है महक नाम से, आजकल बहुत ट्रेंड में है। ये जो लड़की है ये हिंदू परिवार में आई है। इसको पहले बताया जाता था कि हिंदू बहुत गंदे होते हैं, गलीच होते हैं, ये तो नहाते भी नहीं हैं। देखिए कौन बता रहा है ये बात, जो खुद जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं। एक तालाब देखिए, इस तालाब में देखिए कितना कीचड़ है, कितनी गंदगी है। ये लोग इसमें वजू कर रहे हैं और इस पानी को पी रहे हैं। और ये वही लोग हैं जो कुंभ के साफ और स्वच्छ पानी को 55 करोड़ लोगों के वहां पर स्नान करने के बावजूद अगर किसी एक घाट पर भूले बिसरे कोई गंदगी आ गई थी, उसके ऊपर पूरे सनातन वैदिक धर्म को बदनाम कर रहे थे। इनके खुद के वजू ऐसे होते हैं जिसमें नाक सिनकते हैं, पैरों को धोते हैं और हाथों को उसकी पूरी गंदगी उसमें डालते हैं और उसी से अपना फेस साफ करते हैं और उसी को फिर पीते हैं और कुल्ला भी उसी में कर देते हैं। आप ये जरा सोचिए कि एक बहता हुआ पानी है और एक ठहरा हुआ पानी है, उसमें वजू करना ज़्यादा पवित्र है या फिर संगम पर जाकर के सिर्फ नहाना ज़्यादा पवित्र है? ये फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। लेकिन इस लड़की को हिंदू परिवार में आने के बाद में देखिए जरा कि ये कितनी संतुष्ट है, ये कितनी ज़्यादा खुश है। एक और लड़की है, हालांकि ये भारतवर्ष की नहीं है, इसने स्वयं बताया कि 12 वर्ष की थी तब काबा के अंदर इसके साथ में सेक्सुअल मॉलेस्ट हुआ था। Okay, so I saw that video yesterday and I screamed because I had that exact experience when I was 20 years old and went on Umrah and someone literally grabbed a big chunk of my behind as I was walking around to do Umrah and it caught me off guard and I like screamed. एक और मुस्लिम लड़की के मुंह से सुनिए कि किस प्रकार से इन लोगों को ब्रेन वॉश किया जाता है हिंदू धर्म के खिलाफ, जब इनको बताया जाता है कि हिंदू धर्म में कितनी गलतियां और कितनी कमियां हैं। जब मैं मुस्लिम थी तो मेरी सहेली मुझे बताती थी कि हिंदू लोग जो होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब हमारे में बोला जाता है नापाक होते हैं, वो साफ़ सफाई नहीं रखते हैं, बहुत गंदे होते हैं। एक और वीडियो देखिए, ये लड़की भी पहले मुसलमान थी लेकिन इसका बॉयफ्रेंड एक हिंदू था। इसको भी सनातन धर्म के बारे में कितनी गलत और गंदी बातें बताई जाती थी। मेरे रिश्तेदार घर वाले ऐसे बोलते थे कि हिंदू से शादी मत कर, लाइफ बर्बाद हो जाएगी, वो लोग भाई औरतों को इज्जत नहीं देंगे, तेरी इज्जत ही नहीं होगी, कोई कचरे जैसी हो जाएगी। और खाने पीने को लेकर के बोलते थे कि वो लोग खाने में क्या खाते हैं, हम क्या खाते हैं, कैसे ऐसे हो सकता है। लेकिन इसने अपने हिंदू बॉयफ्रेंड के ऊपर विश्वास रखा और आज ये अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है। इसी प्रकार से गुलाब खातून और आदित्य शर्मा की जोड़ी है, जिन्होंने समाज के सामने आकर के एक दूसरे को न केवल स्वीकार किया बल्कि अंतिम क्षणों तक एक दूसरे का हाथ थामने की बात कही। दोस्तों, एक तरफ तो आप हिंदू समाज में देख रहे होंगे कि पुरुषों के खिलाफ जाकर के ना केवल वो पर पुरुषों से संबंध बना रही हैं बल्कि तलाक लेकर के एलिमनी ले रही हैं, पुरुषों को अपना जीवन, अपनी इह लीला तक समाप्त करनी पड़ रही है। दूसरी तरफ मुस्लिम लड़कियां ऐसी हिंदू लड़कियों का एक बहुत अच्छा विकल्प बनकर उभर रही हैं। ऐसे में ये हिंदू लड़कियों के लिए बहुत अलार्मिंग है कि जहां एक तरफ उनके अंदर एक फेक फेमिनिज्म, एक फेक वोकिज्म बढ़ता चला जा रहा है और वो परिवारों से दूर होती चली जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ एक फेक पेट्रियार्की से परेशान मुस्लिम लड़कियां हिंदू लड़कों की तरफ आकर्षित हो रही हैं। मुझे लगता है कि निकट भविष्य में हिंदू लड़कों के लिए और हिंदू लड़कियों के कंपटीशन में, उनके विकल्प के रूप में एक बहुत बड़ा कंपटीशन पैदा होने जा रहा है और वो भी मुस्लिम परिवारों के बीच में। ठीक इसी प्रकार से नुसरत खातून और धीरज सिंह की कहानी है, जिसमें नुसरत खातून जो अपने परिवार में, अपने मदरसों में, अपने मौलानाओं से लगातार सनातन वैदिक धर्म की बुराइयां सुनती आ रही थी, कुछ समय के लिए जब वो धीरज सिंह के संपर्क में आई, संपर्क में आने के बाद में उसे स्वयं पता लग गया कि सनातन वैदिक धर्म की सच्चाई क्या है, तो उसने स्वयं ही इस्लाम को छोड़ दिया और वो फिर निशा सिंह बन गई धीरज सिंह के साथ विवाह करने के बाद। हिंदू धर्म अपनाने के कारण मेरे घर परिवार वाले हमको, मेरे पति धीरज सिंह को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि हम लोग को हेल्प करने का कष्ट करें। इससे हमें बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं कि किसी धर्म के खिलाफ में अपने मदरसों में बच्चों को तोते की तरह रटाने से अच्छा है कि अपने धर्म की अच्छाइयाँ बताइए कि वो लड़कियों के लिए कितना अच्छा है अथवा नहीं। तो मुझे लगता है कि इस रमज़ान के महीने के दौरान
उन सभी मौलानाओं को एक बहुत बड़ा सबक मिल गया होगा जिन्होंने मदरसों में सनातन वैदिक धर्म के खिलाफ अब तक जहर उगला है, ना कि अपने धर्म में महिलाओं की क्या प्रोटेक्शन हो सकती है उसके बारे में बताया। जबकि महिलाओं का क्या स्थान है उनके यहाँ पर, ये मुझे बार बार या अलग अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि जहाँ पर उनको कहा गया कि उनके अंदर बुद्धि भी आधी होती है, उनका जन्नत में कोई स्थान नहीं होगा, जन्नत में अगर वो चली भी गई तो अपने पति को 72 अलग प्रोस्टिट्यूट्स के साथ में मौज और ऐश करते हुए देखेंगी। इवन ना केवल देखेंगी बल्कि चयन करके भेजेंगी कि आज मेरे पति के साथ में कौन सी वाली जाएगी। जहां उन्हें खेती तक कहा गया है, जहां उनको तलाक देने तक का अधिकार नहीं, जहां वो अपने शौहर की गलतियों का परिणाम भी स्वयं हलाला के रूप में भुगतती हैं, जहां पर यदि दूसरे फिरके वाले उनके ऊपर आक्रमण कर दें या हमला करके अधिकार कर लें तो सबसे पहले उन्हीं को ही स्लेव बनाया जाएगा। तो हजारों वर्षों से इस गुलामी को झेल रही इनकी महिलाओं ने आखिरकार जो करवट बदली है, मुझे लगता है कि आगामी कुछ वर्षों में ये एक बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा भूचाल लाने वाली है। साथ ही साथ वो हिंदू लड़कियां जिनको लगता है कि उनका अब्दुल ऐसा नहीं है और बाद में सूटकेस में पैक होकर के आती हैं, या जो अपने पति के अंदर अतुल सुभाष या मानव शर्मा देख रही हैं, उनके भी मुंह पर एक तगड़ा तमाचा लगने वाला है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें और जितनी भी बहन बेटियां उधर से इधर आई हैं अपने हृदय से उनके लिए आशीर्वाद अवश्य भेजें और इस प्रकार की जो भी मुहिम है उसके बारे में हमें भी अवगत अवश्य कराएं। हमारा ईमेल आईडी नीचे है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैन लाइव्स मैटर्स की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये पुस्तक हिंदी में आने वाली है। तकरीबन 2 हफ्तों में हम इसकी डिलीवरी आरंभ कर देंगे। जिस प्रकार की घटनाएं आजकल चल रही हैं उन पर केंद्रित एक सच्ची घटनाओं से प्रेरित फिक्शनल बुक है। इसको अवश्य लीजिएगा, आपके जीवन में बहुत काम आएगी। और इसका एक नॉन फिक्शनल वर्जन भी बहुत जल्दी आने वाला है जिसमें हम इस प्रकार की सभी घटनाओं का अक्षरशः वर्णन करने वाले हैं। तो आप हमारी पुस्तकें ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 का हिंदी वर्जन जो बहुत कम बचा है उसको 50% लेस पर ले सकते हैं और उसका इंग्लिश वर्जन काफ़ी बड़ी छूट पर, वो भी बिना किसी डिलीवरी चार्ज के सनातन हाट पर बुक करवा सकते हैं। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।